नमस्ते जी। वैशेषिक दर्शन में किसी भी पदार्थ का आत्यंतिक अभाव नहीं होता। नश इस धातु से नाश शब्द बना है। जगत में अदर्शन को ही नाश ही संज्ञा दी गई है, लेकिन किसी भी पदार्थ का आत्यंतिक अभाव नहीं होता, क्योंकि पदार्थ नष्ट होने के पश्चात भी वे अणु के रूप में विद्यमान रहते हैं और उस अणु से फिर सृष्टि बनती है। जैसे प्रकृति से सृष्टि परमपिता परमात्मा ने बनाई हुई है और सृष्टि बनने के पश्चात इसका जो सृष्टि का वापर होने के पश्चात फिर से वे अणु में जाकर बस जाते हैं। यानी कि जैसे कि प्रकृति से जो सृष्टि बनी है इसे प्रसव कहते हैं और सृष्टि से फिर कारण में चले जाना, प्रकृति में चले जाना, इसे प्रतिप्रसव कहते हैं। इससे ये ध्यान में आता है कि जो परमाणु होते हैं वे नित्य होते हैं और नित्य परमाणु कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन हमें न दिखने से ऐसा लगता है कि ये नाश हो गया है, लेकिन वस्तुस्थिति में किसी भी पदार्थ का नाश नहीं होता है। यानी कि प्रकृति हमेशा हमेशा रहने वाली है, हमारी आत्मा हमेशा हमेशा रहने वाला है और साथ ही साथ ये परमात्मा भी हमेशा हमेशा रहने वाले हैं। प्रकृति का मुख्य रूप से कार्य है कि हमें धर्मानुसार भोग कराना और मोक्ष की प्राप्ति कराना, इसलिए प्रकृति का होना अत्यावश्यक होता है। तो हमें अगर एक उदाहरण के लिए देखते हैं तो जब हमारी मृत्यु हो जाती है, तब जब जो शरीर हमारा बना हुआ है पंचतत्वों से, और फिर से पंचतत्व में चला जाते हैं, लेकिन ये पंचतत्वों में विद्यमान रहते हैं। वैसे ही हमारी आत्मा जो है परमात्मा की न्यायपूर्ण अवस्था में रहती है। सिर्फ हमें दर्शन नहीं हो सकते। पंच तत्व में शरीर चला गया, कहाँ चला गया, कैसा चला गया, ध्यान में नहीं आता है, लेकिन वो होता है। और वैसे ही परमात्मा की न्यायपूर्ण अवस्था में हमारी आत्मा रहती है, लेकिन किस प्रकार है, कहाँ जन्म लिया है, यह हमें ध्यान में नहीं आता है। लेकिन वस्तु स्थिति में हमारी आत्मा भी रहती है और हमारा जो मरा हुआ शरीर पंचतत्व में चला जाता है, उस शुद्धता के लिए चला जाता है और फिर से वह नई ताज़ा बनकर हम माता के गर्भ में आकर फिर पंचतत्वों से उस आत्मा को शरीर की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए ये ध्यान में रखना है कि जगत में जो जो पदार्थ हमें नाश दिख रहे हैं, वस्तु स्थिति में वो नाश नहीं हो रहे हैं, केवल परिवर्तनशील हो रहे हैं और हमें न दिखने से हम इसे नाश कहते हैं, लेकिन वस्तु स्थिति में ये परमाणु रूप में विद्यमान रहते ही है। और ये जानकर हमें खुशी होने की बात है, क्योंकि हम खुश हो जाते हैं, क्योंकि पदार्थ भी नष्ट होने वाले नहीं हैं, हम भी नष्ट होने वाले नहीं हैं और ना ही परमात्मा नष्ट होने वाला है। ये तीनों हमेशा चलते रहने वाले हैं। ये जानकर मनुष्य को सुख मिलता है और ये जानना बहुत ही जरूरी है। ये वैशेषिक ऋषि जो कणाद ऋषि है, उन्होंने गजब का ज्ञान हमें हमारे सामने रखा हुआ है और इसीलिए आर्य समाज का भी पहला नियम है, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उसका आदि मूल परमेश्वर है और परमेश्वर से ही हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं, क्योंकि परमात्मा ने वेद के माध्यम से हमें ज्ञान प्रदान किया गया है और वो ज्ञान हमें लेना आवश्यक है। ओम शम।